हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएफसी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएफसी वैली हैं और पीएमजी दिशा का संचालन करते हैं तो पेमेंट का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पेमेंट अपडेट कि पेमेंट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। आपका जो पेमेंट है मार्च महीने का, वो पेमेंट किस डेट तक आपका आने की संभावना है, इस बारे में ये वीडियो है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा क्या 10 ओलंपियाड करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि पीएमजी दिशा का जो नया अपडेट था मार्च महीने का, उसमें 10 ओलंपियाड करने के लिए कहा गया था, वो जरूरी है या नहीं ये भी बताऊंगा। क्या 10 ओलंपियाड नहीं करेंगे तो पेमेंट हमारा होल्ड हो जाएगा या नहीं। और मेरे बहुत सब्सक्राइबरों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या डीजी नेम लेना जरूरी है या नहीं। अगर डीजी नेम हम लेते हैं तो क्या हमारा पेमेंट आएगा, अगर नहीं लेते हैं तो क्या नहीं आएगा, और हमारा पेमेंट कहाँ आएगा, डीजी पे या सीएससी वॉलेट या अकाउंट में। एक क्वेश्चन और रहता है कि क्या स्टूडेंट को ई स्टोर में डाउनलोड करना जरूरी है या नहीं। इसके बारे में भी आज मैं विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके हर महीने जब भी पेमेंट्स आता है और इनवाइस जनरेट होता है उस टाइम पे मैं वीडियो आप तक लाता रहता हूं कि आपका जो पेमेंट्स है वो होल्ड ना हो और हर लीगल जानकारी आप तक पहुंचे। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जा करके हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और वहां पे जो आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है सीएफसी परिवार की, वो आपको लीगल आंसर जरूर देगी। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेमेंट की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेमेंट्स की एक्सपेक्टेड डेट है वो 12 अप्रैल से 16 अप्रैल है। दोस्तों, इसी डेट के बीच में जो हमारा जो पेमेंट्स है वो आएगा, क्योंकि इस बार जो हमारा इनवाइस है वो 5 अप्रैल को जनरेट हुआ है। और पेमेंट लेट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन सीएफसी ने क्या किया कि 15 दिन प्रोजेक्ट को 2021 में और बढ़ाने के लिए कहा गया, मतलब 15 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए कहा गया। तो दोस्तों, सिर्फ ये एक प्रेफर था कि जितनी जल्दी हो सके हम वेली जो है रजिस्ट्रेशन और एग्जाम जल्दी से जल्दी जितने भी हो सके सर्टिफाइड करवा दें स्टूडेंटों को, क्योंकि दोस्तों अभी तक पीएमजी दिशा का जो टारगेट है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। दोस्तों, क्या ओलंपियाड जो 10 ओलंपियाड काटने के लिए पीएमजी दिशा कह रहा है, क्या वो जरूरी है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको 10 ओलंपियाड कर लेने चाहिए, क्योंकि पीएमजी दिशा की जो वेबसाइट थी वहां पे ये मेंशन कर गया था कि प्रत्येक सेंटर को 10 ओलंपियाड करने जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएसके ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको डीएम का और कोऑर्डिनेटर का भी प्रेफर रहा होगा कि 10 ओलंपियाड या उससे ज्यादा ओलंपियाड जरूर करिए, अन्यथा आपका जो पेमेंट है होल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 ओलंपियाड नहीं करेंगे तो 90% चांस है कि आपका जो पेमेंट है वो आ जाए, सिर्फ 10% चांस है कि आपका जो पेमेंट है वो नहीं आएगा। अगर आप 10% का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ओलंपियाड ना कीजिए, क्योंकि ओलंपियाड की जो लास्ट डेट है वो 12 तारीख है। पहले 31 मार्च थी, उसके बाद फिर 5 अप्रैल हो गई। अब जो हमारी ओलंपियाड की डेट बढ़ करके 12 अप्रैल हो गई है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप तनिक भी अपने पेमेंट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इससे पहले 12 अप्रैल से पहले आप ओलंपियाड में 10 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आपका जो पेमेंट है रिलीज हो सके। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या डीजी नेम लेना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, अभी तक का जो गाइडलाइन जो थी मार्च के पेमेंट को लेकर के, वो डीजी नेम जरूरी है। दोस्तों, आप डीजी नेम जरूर खरीद लीजिएगा। 353 रुपए का डीजी नेम है, अभी 100 रुपए और बढ़ गया है, 353 रुपए में परचेज हो रहा है। इससे पहले 235 रुपए का मिल रहा था। तो आप डीजी नेम जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये पेमेंट होल्ड पहले भी कर चुका है डीजी नेम। तो आपको मैं सलाह देता हूं कि आप 100% ये डीजी नेम आप जरूर खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था पेमेंट कहाँ आएगा। बहुत सारे हमारे जुवेली भाई हैं अभी जो नए हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि फिर जो हमारा पेमेंट है वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा। तो नए वेलियो भाइयों के लिए मैं बता दूं, जो हमारा जो पेमेंट है वो टोटल डीजी पे में ही आएगा। इससे पहले 25% वॉलेट में आता था और 75% डीजी पे में आता था। तो दोस्तों,
और इससे करीब 1 साल पहले जो हमारा 100% का जो पूरा पेमेंट होता था वो अकाउंट में आता था। तो अकाउंट और सीएससी वॉलेट में अब पेमेंट नहीं आता है। अब जितना भी पेमेंट आपका रिलीज होता है जितने भी स्टूडेंट के हिसाब से, वो सारा का सारा पेमेंट आपको डीजी पे में ही आता है। आप वहां पर जाइए और उसको पे आउट कीजिएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जो पीएमजी दिशा का जो पेमेंट होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, तो आप कृपया करके ट्रांसफर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो पेमेंट जो है ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ आप उसको पे आउट ही कर सकते हैं। और पे आउट उसी अकाउंट में होगा जो भी आपने अकाउंट सीएससी में लगाया है। अगर आपको अकाउंट अपडेट करना है तो आपको सीएससी लॉगिन में जाना होगा और वहां पे फिंगर से लॉगिन करना होगा। फिंगर से लॉगिन होने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा अकाउंट अपडेट का, तो आप वहां पे जाकर के अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपका जो बैंक है जिसमें आपको पैसे लेने हैं पे आउट करते समय, नॉर्मल 2 से 3 दिन में ये अपडेट हो जाता है। जैसे ही अपडेट होगा आपको ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा सीएससी के द्वारा, तब आप पे आउट कर सकते हैं। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे वेली भाई परेशान रहते हैं कि स्टूडेंट को ई-स्टोर डाउनलोड करवाना पड़ेगा, जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो उनके लिए मैं बता दूं, एक डाउनलोड करने के लिए तो कंफर्म कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट हम रजिस्टर्ड करवाएंगे पीएमजी दिशा में, उनको ई-स्टोर डाउनलोड करवाना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको भी पता है और सीएससी को पता है कि गाँव में स्मार्टफोन ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इतने ज़्यादा मात्रा में, मैं कहता हूँ सिर्फ 30% ही स्मार्टफोन मिलेंगे, 70% आपको बेसिक फ़ोन मिलेंगे। तो ई-स्टोर डाउनलोड कराना नामुमकिन है। और उसके बाद अगर आप डाउनलोड एक बेस पे करा सकते हैं, अगर सीएससी का ई-स्टोर आपके जिस ग्राम पंचायत में करवा रहे हैं अगर वो स्टोर होता, तब हम डाउनलोड करवा सकते थे कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आप पास के जो स्टोर है वहां से आप सामान परचेज कर सकते हैं। मगर ई स्टोर तो यहाँ पे निरर्थक है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो ये बताइए हम किस बेस पे उसको डाउनलोड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ आपको जब भी, इसका तोड़ यही है कि जब भी आप आउटकम फॉर्म भरें वहां पर करीब 70% ई स्टोर का जो ऑप्शन आता है वहां पे यस कीजिए, और जो भी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो आप उस मोबाइल नंबर को वहां पर नीचे जब से यस करेंगे नंबर डालने के लिए आएगा, तो आप यस करके नंबर जरूर डालें, अन्यथा उसमें भी आपका जो पेमेंट्स है वो होल्ड हो सकता है। और करीब 30% में आप नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपका आसानी से पेमेंट्स आ जाएगा। दोस्तों, मैं समय समय पर ऐसी ही वीडियो आप तक लाता रहता हूं कि ताकि हमारे जो वेली भाई हैं बहुत परेशान हो जाते हैं पेमेंट को लेकर के, परेशान ना हुआ करें। मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो लाता रहूंगा जिससे आप तक अवेयरनेस फैलती रहेगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य वेली हैं जो वो भी जागरूक हो जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।